I've always been labeled as someone who's beauty conscious. But I think I'm not beauty conscious. I'm very aware and very thankful for all the good things, and I want to take care of them. I feel like everyone is by default beauty conscious. Some people feel guilty in that's what our society has created, na? कि क्यों इतना कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, क्या फायदा मिलेगा, why are you investing so much? But it's hard for people to digest the concept. You're doing it for yourself, for your self confidence, because you want to feel good. Exactly 100%. आप जब अच्छे दिखोगे आप अच्छा फील करो. बचपन से ये तो सुनते आ रहे हैं कि बालों में तेल लगाओ, अंडा लगाओ, दही लगाओ, फलां लगाओ. तो ये हमें कोई क्यों नहीं बता रहा कि अपनी इंटरनल हेल्थ को कैसे ठीक रखो, या अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखो, या मुंह धो के सो जाओ. these are very little things, and once you start incorporating them in your life, they become part of your routine. अब मैं सो ही नहीं सकती अपनी नाइट टाइम केयर किए बगैर. एक रिचुअल बन जाता है. मैं सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरा मूड खराब है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई जस्ट कैन नॉट, लाइक मुझे इतनी आदत हो गई है. सो आई थिंक, but then again, as I said, for that you need the right kind of guidance and the right kind of place, that comfort also, because मेरे जैसा बंदा जो इतना finicky हो about skin, फिर I can't go to a random clinic and get anything done. पर अब मुझे यहाँ पे अगर मैं गो एंड ग्लो पे आती हूँ तो मुझे एटलीस्ट वो मेंटल पीस है ना कि यार कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ. Whatever treatment I'm getting done, I'm getting it done peacefully. So that's very important, I feel. Yeah. Assalamualaikum everyone, and welcome to Glow and Go episode number 9. Today we have a very special guest with us जिनके साथ हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, and we will be discussing her journey with aesthetic medicine as well. And our guest is a lawyer as well as a member of the Punjab Assembly, and her name is Ms. Amna Sheikh. Welcome to the Glow and Go podcast, Ms. Amna. We are really happy to host you here, and I've been looking forward to doing this podcast with you. काफ़ी अरसे से हम आपके कब से पीछे पड़े हुए हैं कि प्लीज़ आप हमें ग्रेस करें अपनी प्रेजेंस से ताकि हम आपसे सवाल जवाब कर सकें. मैं पर्सनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाई योर स्किन, एंड मैं 2-3 दफ़ा जब भी आपसे मिली हूँ तो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड अबाउट यू एज वेल. सो आई वांटेड टू नो कि एज समवन जिनकी बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेजेंस भी है, डेली बेसिस पे आपको इंटरेक्ट भी करना पड़ता है हाई प्रोफाइल लोगों से, आई कैन ओनली इमेजिन कि प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ ग्रूमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो आई वांटेड टुडे कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी पर्सनली लाइक व्हाट इट मीन्स फॉर यू, आपकी डेली लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. एंड आई वुड लव टू नो योर इनपुट अबाउट दिस. थैंक यू सो मच डॉक्टर हाइका. सबसे पहले तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग फॉर मी, क्योंकि हम लोग यूजुअली पॉलिटिकल पॉडकास्ट और पॉलिटिकल शोज कर रहे हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गेट टू टॉक अबाउट समथिंग आई एम वेरी enthusiastic about, and that's skincare and skin health and anti-aging and all of that. बल्कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके ये मजाक बना हुआ है कि ये इसको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए था, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए था. आई एम दैट मच इनटू स्किन केयर एंड ऑल. बट मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो 5-7 साल की उम्र में ना, जब पता भी नहीं था स्किन केयर क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो वो जॉनसन्स बेबी लोशन मुझे अभी तक याद है, उसके अंदर ना आई यूज टू मिक्स जॉनसन्स बेबी पाउडर इन द लोशन एंड मेक सम सॉर्ट ऑफ माई ओन स्किन केयर, एंड आई यूज टू पुट दैट ऑन बिफोर स्लीपिंग. इंटरेस्टिंग. सो मुझे बचपन से है, बट व्हाट चेंज्ड रिसेंटली अ फ्यू ईयर्स अगो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन जनरली ब्लेस्ड विद गुड स्किन, लेकिन ये है कि अभी से कुछ साल पहले जो चीज़ समझ आई है ना कि आपकी जितनी मर्जी अच्छी स्किन केयर हो, द काइंड ऑफ रूटीन आई हैव, बहुत ज़्यादा हम लोग आउटडोर्स बहुत होते हैं, लोगों में बहुत होते हैं, रश और इस तरह की सिचुएशंस बहुत होती हैं, तो उसकी आपको जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे ना, जितनी अच्छी स्किन मर्जी होगी वो ख़राब हो जाएगी. एंड मेंटेनेंस का भी ये है कि पहले लगता था कि बस महंगी से महंगी क्रीम लगा लेंगे तो सब सही हो जाएगा, बट देन आई रियलाइज दिस few years back, especially when I started consulting Dr. Umar. It's been like 7-8 years now. जब मैंने उनको कंसल्ट करना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि स्किन केयर इज़ मोर अबाउट योर इंटरनल केयर एंड लेस अबाउट वॉट यू पुट ऑन योर फेस. एंड ट्रीटमेंट्स भी ये नहीं है कि आप किसी भी क्लिनिक में, आजकल तो हर गली कोने में कोई एक एस्थेटिक क्लिनिक खुल गया है, सो यू कांट जस्ट गो टू एनीवन एंड गेट एनी ट्रीटमेंट डन थिंकिंग कि इससे मेरे चेहरे पे कोई नूर आ जाएगा. सो आई थिंक वो नहीं होता. दैट्स बेसिकली व्हाट चेंज्ड in the past like 7-8 years when I started actually learning more about skin.
सो वो एक बड़ी जर्नी थी मेरे लिए. ओके, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे आपकी डेली स्किन केयर रूटीन में व्हाट डू यू यूज़, लाइक इन द मॉर्निंग, AM रूटीन क्या है, PM रूटीन क्या है? आई थिंक फिर वही बात है, पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करती होती थी. आई हैड अ वेरी रिगरस रूटीन, बट व्हाट डॉक्टर उमर टोल्ड मी एंड टॉट मी वाज कि मॉइस्चराइजिंग, सन ब्लॉक, यू नो, बेसिक्स पे चले जाओ, वेरी क्लोज टू द नेचर. सो आई डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई फेस एनी मोर. आई टेक इंटरनल केयर ज़्यादा, लाइक माई वाइटामिन्स एंड जो चीज़ें उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई हैं, जो इवन वो IV मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं, वो चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है. बट अदरवाइज आई थिंक in the day तो I literally don't use anything other than a moisturizer and a sunblock. And night time it's mostly like tretinoin, and that's pretty much about it. Makes sense. I feel like कि हर किसी में मैंने एक नोट किया कि लोग जो स्किन enthusiasts होते हैं, जिनको शौक होता है अपनी स्किन का ख्याल रखने का, उनका एक एक्सपेरिमेंटल फेज गुजरता है जिधर ना वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक स्किन केयर ट्राई कर रहे हैं. I have like 25 serums on my table which I don't use anymore. और फिर लाइक ऑर्गेनिक भी ट्राई कर रहे हैं, फिर यू नो लाइक क्लिनिकल केमिकल स्किन केयर भी ट्राई कर रहे हैं, होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे हैं. फिर इवेंचुअली वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपकी इंटरनल जो है हेल्थ कितनी मैटर करती है स्किन के ऊपर, और फिर वो डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड देन सिंप्लीफाइंग द स्किन केयर रूटीन, जैसा कि आपने बताया ना. आई थिंक डॉक्टर हाइका, उस नतीजे पे पहुंचने के लिए ना, हैविंग द राइट काइंड ऑफ डॉक्टर एंड राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, राइट काइंड ऑफ क्लिनिक्स, ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत सारा. आप आजकल अगर डॉक्टर के पास जाए ना, तो उसको ये होगा कि इसको 10 ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर दो, 10 ऐसी क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर दो जो सिर्फ मेरी फार्मेसी से मिलेंगी, ओनली यू नो टू मेक मनी एंड ऑल दैट. तो वो भी बड़ी ज़रूरी बात है कि इट हैज़ टू बी कन्विंसिंग इनफ. अब मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ कि मैं पूरी ज़िंदगी से ना, आई हैव नेवर हैड एग्स. Even when I was a child, my mother used to run after me in the entire house with an egg in a plate, और मैं आगे आगे भाग रही होती थी. अब जो काम मेरे माँ बाप 30 सालों में नहीं करा सके, डॉक्टर उमर ने एक दिन मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम दिन के 2 अंडे खाओगी तो तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो करेगी. तो वो दिन और आज का दिन मैंने रोज़ दिन के 2 अंडे खाने शुरू कर दिए. सो यू नो, इट रियली डिपेंड्स एंड मैटर्स कि आपको किस तरह से, और ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, और एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये जो मैं इतने पैसे उजाड़ रहा हूँ इन गलत क्रीमों पर, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. नो, आई हैड दिस फेज जहाँ पे मेरी स्किन बहुत पतली हो गई थी, लाइक यू कुड सी ऑल माई वेन्स एंड एवरीथिंग. सो बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने कोई एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं कराया, कुछ नहीं कराया. यही जो ओरल मेडिकेशन है, मेडिकेशन भी नहीं है, वाइटामिन्स हैं एंड ऑल दैट एंड IVs, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट लाइक गुड स्किन अगेन. दैट्स गुड. सो हाउ हैज, आई फील लाइक इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी होता है फाइंडिंग द राइट डॉक्टर, समवन यू कैन ट्रस्ट, और जो आपको गाइड कर सके चीज़ों के बारे में. एंड डॉक्टर में इज रियली गुड. हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बिन विद हिम? आई थिंक ही इज़ मोर लाइक, मतलब मुझे उनसे डॉक्टर वाली फील ही नहीं आती कभी. ही इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड, ही इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू, ही इज़ ऑलवेज. सबसे अच्छी बात, ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू डॉक्टर्स, 1-2 शायद मुझे ऐसे मिले होंगे, जो ही इज़ ऑलवेज चेकिंग अप ऑन यू. तो वो हमेशा आपसे खुद पूछ रहे होते हैं कि अच्छा हाउज़ योर स्किन, हाउज़ योर हेल्थ, अब क्या है, कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं हो. आपको इंजेक्शन भी लगा रहे होंगे तो आपसे 3 दफ़ा पूछेंगे कि इज हर्ट तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो रहा. सो आई थिंक वो जो प्रो एक्टिव किस्म के डॉक्टर्स होते हैं ना, हु आर एंगेजिंग विद देयर क्लाइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. बिकॉज जनरली डॉक्टर्स दीज डेज, आई थिंक वो कहते हैं कि 5-7 मिनट का उनका स्लॉट होता है, और वो आपके ऊपर एहसान करते हैं. सच्ची बात है आपको मिलके कि बहुत मेहरबानी जी, हमने आपको 5 मिनट दे दिए हैं, अब आप यहाँ से जाएं, अब नाउ माय नेक्स्ट पेशेंट इज़ वेटिंग. सो आई थिंक दैट्स वन मेजर डिफरेंस दैट आई हैव सीन इन हिम. उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि मेरी तो लाइफ भी आसान होगी और स्किन केयर भी आसान होगी है, एवर सिंस आई हैव बीन ट्रीटिंग विद हिम. Yes, and definitely it shows as well. So next question that I wanted to ask you was कि आपके ओपिनियन में how much do you think कि एक बंदे की सेल्फ प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड सेल्फ ग्रूमिंग इम्प्रेशन डालता है उनकी डेली इंटरेक्शंस पे, स्पेशली लाइक इन योर करियर? डू यू फील लाइक इट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर स्फीयर ऑफ वर्क? आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज देखें, जब हमें लोग TV पे देख रहे हैं, जब हमें लोग पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं, हम लोगों से जाके कोई पेप टॉक दे रहे हैं, यंग स्कूल्स में जाते हैं, यूथ आइकॉन आप कहते हैं लोगों को कि जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने बनना है. तो आई थिंक
what people really look at you for is also your optics. आपका content और आपकी optics यही दो चीज़ें मैटर करती हैं. उसके अलावा आप सियासी नारे जितने मर्जी लगा लें, लोग आपसे कनेक्ट तभी करेंगे जब वो आपसे ऑप्टिकली कनेक्ट कर रहे हैं और जब वो आपसे मेंटली कनेक्ट कर रहे हैं. सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है. और मैं तो इस तरह क्योंकि आई बिलीव to invest more in your skin care, in your dermatologist, in your skin clinics, instead कि आप स्किन का ख्याल ना रखें, अपने नेल्स का ख्याल ना रखें, अपने बालों का ख्याल ना रखें और उसके बाद जो है वो 20-20 हज़ार की फाउंडेशन आपको मुंह पे लगानी पड़े, तो क्या फ़ायदा है. I use minimal makeup. I just have probably 4 products and the same 4 products that I've been using for the past 10 years. No new makeup, no Huda Beauty filter, foundation, nothing. हर 4 महीने के बाद तो उनकी नई फाउंडेशन. Exactly. So nothing. मुझे ये पता भी शायद आजकल क्योंकि इंस्टाग्राम का दौर है और आप सारा दिन रील्स देख रहे होते तो आपको पता चल जाता है, वरना फ्यू ईयर्स बैक मुझे पता भी नहीं था इन चीज़ों का. सो मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते कि आपको अपनी, और वो सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं होती ना, फिर आपकी जब सप्लीमेंट्स ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, आपका डॉक्टर आपको ठीक से गाइड कर रहा है, तो आपकी, and when you look good you feel good. Yes. I think कि more than people या लोग आपको कैसे देखते हैं, जिस दिन आप सुबह उठ के ग्लोइंग स्किन के साथ, फ्रेश फेस के साथ उठते हो, आपका दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है. Yes. So do you feel like कि आपको वाकई में इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है? You feel more confident, you're able to talk more confidently or interact more confidently with people? I think मैं अपनी when you feel like you look good, you're confident. मुझे तो लगता है मुझे तो बड़ी किक मिलती है उससे. Like थोड़ा Gen Z word है, but I get that kick out I can relate because out of the good skin and glowing skin, and there are days नींद पूरी नहीं हुई या फॉर एनी रीज़न यू वेक अप एंड योर स्किन इज़ डल एंड उस तरह से. अब ये चीज़ें हमें कुछ साल पहले नहीं रियलाइज़ होती थी, बिकॉज बचपन में तो हम मेकअप लगा के भी सो जाते थे, फिर भी सुबह ग्लोइंग फेस के साथ उठते थे. बट नाउ यू रियलाइज. एंड जो एक चीज़ मुझे डॉक्टर उमर ने बड़ी इंटरेस्टिंग सिखाई है ना, वो ये है कि यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन. जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि एज रिवर्स, और ये ऊपर से ये क्रीम्स वाले और फेस वॉश वालों ने अपने इस नाम से जो है वो फेस वॉशेस और क्रीम्स भी निकाली हुई हैं, एज रिवाइंड, एज रिवर्स. सो ही हैज़ टॉट मी दिस कॉन्सेप्ट कि रिवर्स कुछ भी नहीं होता. आप जब शुरू से ख्याल नहीं रखेंगे ना, सो यू कांट जस्ट बी इन अ बैड शेप एंड देन ट्राई टू रिवर्स एवरीथिंग. सो आई थिंक इस तरह की नॉलेज, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरत है अपनी यंग जनरेशन को समझाने की. बिकॉज टीवी एड्स में तो हम देखते हैं कि रात को आप एक क्रीम लगाएंगे और सुबह आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, भाई अब आपको जॉब मिल गई है, आपने ये क्रीम लगा ली. एग्जैक्टली. सो वो नहीं है. But I think women and men also should really invest in their skin care and health care because it's all interrelated. It's not just the beauty, it's all interrelated. I've personally seen patients के जिनको स्किन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन हुई हुई है या डलनेस स्किन पे, इट जेन्युइनली इफेक्ट्स देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज दे कम, उनकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है ना, वो ये होती है कि भाई मुझे बहुत बुरा लगता है. बाय द वे आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पिगमेंटेशन, जिसको वो आसान लफ्जों में छाई कहते हैं. हाँ जी. तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे खानदान में कोई एक आदमी या औरत ऐसा होगा जिसके मुंह पर छाई नहीं है. सो इट्स जेनेटिक. Alhamdulillah, I'm the first one and the only one to break that cycle, and that's also then again due to good diet and good skin care and everything. मुझे याद है मैं जब डॉक्टर उमर को शुरू में मैंने इनको कहा, बिकॉज हल्का मेरे पे भी आना शुरू हो गया था, on both sides. So I remember mentioning it to him कि अब मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं भी अपने सब घर फैमिली वालों की तरह मेरे मुंह पे भी छाइयाँ आ जाएंगी. So he said don't worry, you will be the first one without them. So alhamdulillah that also got cured very nicely. और हमने एक टैबू बना लिया है कि अगर कोई स्किन केयर की बात कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा है, तो हम कहते हैं शायद ये बहुत कॉन्शियस है, ये बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है. सो स्किन केयर इज़ नॉट बीइंग ब्यूटी कॉन्शियस, इज़ जस्ट टेकिंग केयर ऑफ व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू. और एक लिहाज से तो मैं आपको बताऊँ, मैं तो इस चीज़ को पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि इस्लामिकली भी तो अल्लाह ताला ने भी तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया ना, इफ़ ही इज़ ब्लेस्ड यू विद समथिंग, व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ इट. दैट्स जस्ट बीइंग थैंकलेस, आई फील. So alhamdulillah that I got in touch with him and then Go and Glow से मैं अपनी सारी ट्रीटमेंट्स भी यहीं से कराती हूँ. So I think कि मेरे लिए तो बहुत convenient हो गया है. I think that's a very good way to put it, honestly, क्योंकि sometimes we get patients who come with ideas like कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में कुछ कराया ही नहीं और मैं ऐसी चीज़ें करवाती भी नहीं हूँ, और आप उनसे पूछेंगे अच्छा आप फेस पे क्या लगाती हैं,
तो कुछ भी नहीं, सन ब्लॉक भी नहीं लगाते होंगे, मॉइस्चराइजर कभी कभार, पॉन्ड्स की क्रीम, निविया की क्रीम, बस और कुछ नहीं लगाती, एंड आपको उनकी स्किन पे फोटो एजिंग नजर आ रही होगी, and you will know that it is नहीं, मुझे तो I don't remember one day in like 10 years when I haven't used sunblock, and I say it openly. I have no shame in being very conscious about my skin or taking a lot of care about my skin. मैं तो बल्कि चलते फिरते जहाँ मुझे कोई दोस्त, कोई कोलीग मिलता है, so मैं उनको भी जो है ना वो गाइड करती हूँ, लेक्चर देना शुरू जाती हूँ कि सनब्लॉक लगाया करो, मॉइस्चराइज किया करो, पानी पियो, विटामिन डी। if we know all of that, I think why not? हम बचपन से ये तो सुनते आ रहे हैं कि बालों में तेल लगाओ, अंडा लगाओ, दही लगाओ, फलां लगाओ, तो ये हमें कोई क्यों नहीं बता रहा कि अपनी इंटरनल हेल्थ को कैसे ठीक रखो, या अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखो, या मुंह धो के सो जाओ. यू नो, दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स, एंड वंस यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग देम इन योर लाइफ, दे बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन. अब मैं सो ही नहीं सकती अपनी नाइट टाइम केयर किए बगैर. एक रिचुअल बन मैं जाता है, सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरा मूड ख़राब है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई जस्ट कैन नॉट, लाइक मुझे इतनी आदत हो गई है. सो आई थिंक, but then again, as I said, for that you need the right kind of guidance and the right kind of place, that comfort also, because मेरे जैसा बंदा जो इतना finicky हो about skin, फिर I can't go to a random clinic and get anything done. But अब मुझे यहाँ पे अगर मैं Go and Glow पे आती हूँ तो मुझे at least वो mental peace है ना कि यार कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ. Whatever treatment I am getting done, I'm getting it done peacefully. So that's very important, I feel. Yeah, I think it is definitely a very important part of your treatments, because जो शख्स आपको treatment provide कर रहा है, उनकी expertise, उनका experience, and the area that you're getting it in, the place, the ambience of the area, आपकी complaints कैसे receive की जा रही हैं, आपको treat कैसा किया जा रहा है, आपको feedback दिया जा रहा है. I think you mentioned ना कि बहुत सारे लोग skin care नहीं करते या treatments नहीं कराते. उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो बैड एक्सपीरियंसेस है ना, क्योंकि बड़ी अनरेगुलेटेड किस्म की ये एक फील्ड है, और अब तो सैलॉन्स वालों ने भी मशीन्स रखी हुई हैं. सो जिस किसी का एक दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है वो तो वैसे ही लाइफ टाइम भाग गया ना इन सारी चीज़ों से. और फिर समझे कि वो भी फिर आगे 10 बंदों को यही जाकर कहेंगे कभी कि ना कराओ, मेरा मुंह जल गया था, ऐसे हो गया. तो सो यू नो, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी, दैट प्लेज अ वाइटल रोल एज वेल, कि ये जो अनरेगुलेटेड सेगमेंट है ना इसका, you know, laser and skincare and aesthetics, that also plays an important role. Exactly. I feel like it's important to have a good, you know, consultant on board that you can ask, someone who can you can call. Like I even sometimes message him at like 8 p.m. 9 p.m. after office hours कि ये मसला हो गया, मुझे please बता दें. So it's very important to have someone who, और ये very important to have an empathetic doctor as well. Yeah, that's what I said. Who doesn't treat you like a patient, who treats you like a person, and he's genuinely concerned about you. आप उनके लिए money making machine नहीं है कि बस ये आएगा, फी देगा और चला जाएगा. हाँ. I feel like that's a very, ये money making वाला concept is also the reason, क्योंकि aesthetics में obviously बहुत पैसा है. It's a very blossoming field in Pakistan, and that's the reason कि हमारे पास हर गली नुक्कर में जो है ना, we have aesthetic clinics popping up, and उसी की वजह से फिर लोगों के, पर उसकी awareness नहीं है. डॉक्टर हारिका, देखिए, हम हर औरत अच्छा दिखना चाहती है, और आज से नहीं, जब जिस ज़माने में हमारे पास ना टेलीविज़न था ना फ़ोन था, हम स्टोन एज में भी रहते थे, तो वो पहाड़ों को स्क्रैच करके अपनी कोई यू नो लिपस्टिक और वो बना देते थे कलर से. एवरी वुमन, ये दिस इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. लेकिन हमें पाकिस्तान में स्पेशली ये बड़ा प्रॉब्लम है कि गाइडेंस नहीं है वो वाली, कि आप अच्छा दिखने के लिए क्या करें, कैसे करें. अच्छा, फिर लोग करते भी हैं तो बेचारे छुप छुप के करते हैं. जैसे आई टोल्ड यू कि आई हैव ऑलवेज बीन लेबल्ड एज समवन हु इज ब्यूटी कॉन्शियस, बट आई थिंक आई एम नॉट ब्यूटी कॉन्शियस. आई एम वेरी aware and very thankful for all the good things, and I want to take care of them. I feel like everyone is by default beauty conscious. Some people feel guilty in, that's what our society has created na, कि क्यों इतना कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, क्या फायदा मिलेगा, why are you investing so much. But it's hard for people to, you know, digest the concept that you're doing it for yourself, for your self confidence, because you want to feel good. Exactly 100%. आप जब अच्छे दिखोगे आप अच्छा फील करोगे. As I said, अब मैं आज मैं honestly कम सोई हूँ बहुत. So I had a very early morning. Doesn't look like it at all. No, thank you so much. But I woke up very early, and I woke up with a sleepy face and like a dull skin, and I was like, yaar, matlab, on the contrary, on the days where I wake up with a glowing face, then I'm like,
मच मोर enthusiastic. So I think ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी डेली लाइफ में, आपकी डेली परफॉर्मेंस में, आपकी डेली इंटरेक्शंस में. when you know you are feeling good, looking good and you are feeling good, तो ऑब्वियसली आपकी वो परफॉर्मेंस को, आपकी काम को, आपकी सोशल इंटरेक्शंस को भी बहुत बूस्ट करता है. Exactly, yeah. I feel like especially for people जिनकी public presence होती है, for example, a lot of clients that we get, if they're models, Yeah. if they're celebrities or actresses or actors, उनकी कोई online या social media presence है, कोई influencers हैं reels वगैरह, उनकी तो source of income उनकी personality, उनकी presentation है, उनका face है. उनके लिए तो they need to invest in their skin and their body in order to be able to sustain their income. 100%. But for like everyday people who are just doing professional jobs, जैसे कि lawyers हो गए, journalists हो गए, doctors even हो गए, and people who have maybe client facing jobs, उनके लिए भी काफ़ी important होता है, because आपके clients, आपके customers, आपके everybody feels good to see a good face, to be honest. And this is something that I have valued since childhood, कि मुझे लगता है कि हमने ना ये मेकअप और इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड और इन सब चीज़ों की वजह से एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बड़े अनरियल से कर दिए हैं. जबकि मैं समझती हूँ इन रियलिटी having good skin, having good healthy hair, healthy nails, these things are the real beauty. और इनको हम इनके ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं. When you're glowing from the inside, you glow on the outside. And you look very nice. मतलब as I said कि मैं नहीं यूज़ करती ये इतने सारे प्रोडक्ट्स, और लोगों को लगता है कि यार ये क्या, ये तुम सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हो, बट आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज आई इन्वेस्ट मोर इन माई स्किन केयर. एंड मतलब जिस तरह लोग बाहर से मेकअप कलेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी they're collecting like all these designer makeup products and all. So मेरा कोई अगर बाहर से कभी आ रहा होता है या कुछ, तो मेरी हमेशा फरमाइश होती है कि मेरे लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ले आना, कोई अच्छी सप्लीमेंट्स ले आना, because that is what I feel is more important. And those times are gone कि आप किसी को आप समझिए कि आप क्रीम लगा के सोएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे. अगर इतने अच्छे होते तो हमारे से पहले वाली जनरेशंस जो हैं वो 50 years पे एज ना करती हैं. नाउ इन दिस जनरेशन वी सी पीपल लाइक लिविंग as long as 70 years old and still looking very fresh and youthful. प्लस हमारी इन्वायरमेंट भी इतनी चेंज हो रही है, ये स्मॉग, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर की वजह से आई फील है कि मिलेनियल्स की जो एज है, हम लोग बड़े तेजी से एज कर रहे हैं. नहीं, मैं तो इंडोर्स भी सन ब्लॉक लगाती हूँ. मुझे डॉक्टर उमर ने एक दफ़ा कहा था कि आप ये जो यूवी रेज है ये लाइट्स में भी, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइट्स वी फेस लाइक कैमरास एंड एवरीथिंग. सो every single morning I wake up, I wash my face, moisturize and sunblock. That's it. Plus I can imagine कि अगर interviews और उनके दौरान जो studio lights होती हैं, उनकी तो intensity उतनी नहीं, उससे भी ज़्यादा होती है. They also cause that kind of photo damage जो सूरज से भी हो जाता है, क्योंकि consistent exposure आ रहा होता है. 100%. Anyway, so do you have any cult favorites, reliable products that you use? I feel like a lot of our viewers would be very interested to know. I think मैं then again as we've talked about all of it, मैं बहुत basics वाली हूँ. So my most favorite skin care product would be एक तो CeraVe. CeraVe का moisturizer, I've tried all kinds of moisturizers, but somehow I feel कि उससे बेहतर मुझे कोई चीज़ suitable. It's fragrance free, it's non-comedogenic, और बहुत extra चीज़ें नहीं उसमें डाली होती हैं. बहुत basic सा है, बहुत mild है, non-greasy है. So that's like my forever top favorite. And as I said, मैं बहुत ज़्यादा मैं sunblock यूज़ करती हूँ और मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. एंड देन आई यूज़ अ ट्रेटिनॉइन व्हिच इज़ अ मेडिकल ग्रेड ट्रेटिनॉइन. सो वो मैं सो आई डोंट यूज़ दीज फैंसी सीरम्स एंड ऑल, रेटिनॉल सीरम्स वगैरह जो आते हैं. आई डोंट यूज़ देम. आई ट्राइड यूजिंग देम बट आई वाजंट वेरी फैसिनेटेड बाय द रिजल्ट्स. बट जो मेडिकल ग्रेड ट्रेटिनॉइन है, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच रियली हेल्प्स यू, एंड स्पेशली विद पीपल ओवर 30 इट्स रियली नाइस. आई मीन आई एम नॉट द डॉक्टर हियर, बट वो जो इंटरनल की है जो स्किन enthusiasts होते हैं, when you are treating or experimenting with your own skin ना, आप सीख जाते हैं सब कुछ. और genuinely जो है डॉक्टर्स के लिए भी ये आसानी हो जाती है, because जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा क्या इशू है, you are able to tell exactly what कि मैंने ये किया था, मुझे ये हुआ, मुझे 10 साल पहले ऐसे हुआ था, 5 साल पहले ऐसे हुआ था, 3 साल पहले ऐसे हुआ था. 100%. ये तो हेल्प करता है ट्रीटमेंट. So I think that moisturizer is my top favorite, forever favorite for many years now. Zabardast. I feel like that's a really good it's an essential thing in your skincare. Yeah, it goes with me everywhere. I'm traveling, whenever, morning and night, I have to use that.
प्लस अभी विंटर्स भी आ रहे हैं और वैसे ही जेन्युइनली लोगों की अच्छा एक skin और इतनी dry होना चीज़ शुरू हो ना, जाती है। जो ये आपने क्योंकि विंटर्स मेंशन किया है, आलमंड ऑयल इज ऑल्सो अनदर स्टेपल इन माई स्किन केयर Really? या नेचुरल आलमंड ऑयल, कोई देन अगेन कोई फैंसी एक बॉटल जैसे नहीं है, स्वीट कुछ आलमंड नहीं ऑयल है. होता है और एक रेगुलर आलमंड ऑयल द होता है। रेगुलर आलमंड ऑयल बट नॉट द हेयर वन, बालों वाला Okay. जो होता है वो डिफरेंट. सो दैट इज समथिंग आई रियली यूज ऑन माई बॉडी स्पेशली फॉर ड्राइनेस एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक इट गिव्स यू दैट really nice glow and soft baby skin. So Really? winters में I also add that with CeraVe because you know ज़्यादा dryness होती है, पानी कम पीते हैं, so almond oil really helps. Do you me feel with like that. it makes your skin greasy? Not at all. Like for a Very few good. minutes, yes, but then it gets absorbed Yeah. very well. Yeah. I've So heard the ये same थोड़ा about सा हकीमी टोटका है. I नहीं don't नहीं know ये if काफ़ी your अच्छा है viewers would बिकॉज like it or ऑनेस्टली not. ग्रेप सीड ऑयल भी काफ़ी Yeah. होहोबा ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल भी काफ़ी अच्छे फेशियल ऑयल्स और या बॉडी ऑयल्स हैं जो इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं आपकी ना विंटर स्किन के रूटीन में. अच्छा, I haven't tried those, but I will now. सो I've also experimented a lot with my skin. तो मैंने एक पॉइंट पे जो थे मैं अपने फेशियल You ऑयल्स have बनाती beautiful थी. skin, mashallah. थैंक यू सो मच. सो एक पॉइंट पे मैं अपने खुद फेशियल ऑयल्स बनाती थी और मैं ना यही डिफरेंट ऑयल्स मिक्स करके Okay. प्रॉपर पूरी उसकी साइंस पढ़ के, तो भाई कैरियर ऑयल्स के बीच में एसेंशियल ऑयल्स कितने डालने हैं, किस तरह अच्छा, उनको nice, ब्लेंड yeah. करना है. और एक पॉइंट पे आई वाज सोली डिपेंडेंट ऑन द फेशियल ऑयल दैट आई मिक्स्ड माई सेल्फ एंड आई वुड यूज इट ऑन माई स्किन. Okay, that's बहुत impressive. ज़बरदस्त होती थी नहीं, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ. हाँ, बट देन आई रियलाइज कि माई स्किन ऑल्सो हर साल मतलब इसका ना माइंड चेंज हो जाता है. एंड दिस इज आई फील लाइक बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट इन माई पेशेंट्स बेटर एज वेल कि आपकी स्किन आपकी एज के साथ साथ उसका Change होती है, रिस्पॉन्स टू बहुत- डिफरेंट थिंग्स बहुत change. changes as well. Yeah. So at some point the oils did not suit me any longer. My skin would react to them. Yeah. And I was like ये क्यों हो रहा है, ये तो मैं 2-3 साल से सेम चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ. Then I completely stopped using everything, reset my skin and then made a new skin care routine कि अच्छा सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक पे जाते हैं, कोई दूसरा जो है ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर ट्राई करते हैं, कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम ट्राई करते हैं, और वहाँ से फिर मेरी एक्सपेरिमेंटेशन जर्नी शुरू हुई थी. सो आई फील लाइक कि या आप you blending, you know, like almond oil and then using it as a moisturizer or as a body Yeah. lotion as well is an example of how you can like take both these things together. 100%. and वही बात है ना कि if you have someone, आपके पास सही क्लिनिक हो, आपके पास सही डॉक्टर हो Yeah. गाइडेंस के लिए, तो आपको पता है कि यार खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, यू कैन ऑलवेज आस्क देम, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देम. सो देन दैट इज मोर कंफर्टिंग. फिर It आपको वो is, कुशन it मिल is. जाता है जहाँ पे हाँ, आपका कि डर मैंने कोई जो है ना पंगा छेड़ दिया है तो मैं Yeah. मगर बता सकती हूँ, डांटनी पड़ेगी. या आपका डर भी कम हो जाता है ना इन ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज स्किन केयर इज समथिंग वेरी पर्सनल. मुझे भी जिस तरह बहुत दफ़ा फ्रेंड्स पूछते हैं यार तुम फलानी क्रीम लगाती हो, तुम फलां, तो मैं कहती हूँ यार हर बंदे की स्किन डिफरेंट है. Try and consult a good doctor and make your own routine according to that. Yeah, it has to be customized Yeah. from patient to patient. Yeah, Definitely. yeah. Yeah. Anyway, thank you so much, Amna, for giving us your time and your valuable input, your Thank you. experience with your All thanks skincare. to you. I had an excellent time being here, as always. So I feel like कि मुझे काफ़ी कुछ आपसे सीखने को भी मिला, definitely, and I am of course a fan of your skin. So now I am definitely going to start using almond oil when I go home. Thank you so Thank much you for so coming much, to the Dr. Glow and Go Haika. podcast, and I hope to see you again because we would Inshallah. love to do another episode for you. For sure. And guys, please stay tuned. And for more skincare tips, stay tuned for our next episode, Glow and Go episode number 10. And please like, comment, share, and subscribe. Thank you. Thank you.